अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 7 सबडोमेन 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मेरी वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ लगे हुए बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो viewers, subdomain 2 algebraic expression is an expression which connects variable and constants by mathematical operations. Plus, minus, multiply, divide is called an algebraic expression. तो यहाँ पर ये जो दो टर्म्स हैं वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट्स, हमें तो ये दो टर्म्स पहले पता ही नहीं है। तो इसका मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पहले समझने के लिए हमें पता होना चाहिए कि वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट्स होते क्या हैं, जिनकी मदद से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है, जिनको जोड़ने से, जिनको कनेक्ट करने से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को समझने के लिए, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए पहले हम समझेंगे कि वेरिएबल और कांस्टेंट क्या है, उसके बाद हम लोग करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो हमारे पास ये है जी डेफिनेशन वेरिएबल एंड कांस्टेंट, जहाँ पे लिखा हुआ है इन मैथमेटिक्स अ वेरिएबल इज़ एन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। मैथ्स में वेरिएबल क्या है? एक इंग्लिश अल्फ़ाबेट है और टर्म। इंग्लिश अल्फ़ाबेट या टर्म। इंग्लिश अल्फ़ाबेट मीन्स A to Z all the letters. In mathematics, a variable is an English alphabet or term that represents an unknown number or unknown value or unknown quantity. हमारे पास कोई सा भी अननोन नंबर है, अननोन वैल्यू है और अननोन क्वांटिटी है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम कोई सा भी टर्म या कोई सा भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो यूज़ करते हैं, उस इंग्लिश अल्फ़ाबेट को या उस टर्म को वेरिएबल कहा जाता है। ठीक है, जैसे अगर आप ये देखें, ये दो टर्म्स हैं, एक टर्म है 4x और दूसरी टर्म है 8। अगर आप ये 4x टर्म देखें, ये 4x, यहाँ पर जो x है ये अननोन है, हमें नहीं पता कि ये क्या नंबर है, इसकी जगह कौन सी वैल्यू आनी है। 4 और x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, क्योंकि इन दोनों के दरमियान में कोई साइन नहीं है। और मैथ्स में हमें पता है जब इस तरह से कोई साइन दरमियान में ना हो, जैसे 4 और x के दरमियान में नहीं है, तो इसका मतलब वो मल्टीप्लाई होंगे। लेकिन हमें यहाँ पर x नहीं पता, हमें नहीं पता कि 4 किस नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब ये अननोन है ना, अननोन क्वांटिटी x, ये देखें, ये जो x है ये अननोन है, अननोन क्वांटिटी कहेंगे, अननोन नंबर कहेंगे, अननोन वैल्यू कहेंगे। जो भी हमारे पास इस तरह से अननोन है, अननोन क्वांटिटी है, अब इसको इंग्लिश अल्फ़ाबेट की मदद से रिप्रेजेंट किया गया। तो इस अननोन क्वांटिटी जिसको शो किया गया है इस इंग्लिश अल्फ़ाबेट की मदद से, मतलब x की मदद से, तो इसको बोलते हैं वेरिएबल। ठीक है, क्या है? एक इंग्लिश अल्फ़ाबेट है। वेरिएबल एक इंग्लिश अल्फ़ाबेट है जो क्या करता है, एक इंग्लिश अल्फ़ाबेट या टर्म है जिसकी मदद से क्या किया जाता है, अननोन क्वांटिटी, अननोन वैल्यू या अननोन नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, वो x भी हो सकता है, वो y भी हो सकता है, वो z भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल में देखें कहा हुआ है फॉर एग्जांपल इन 2x + y + 1, और दूसरी एग्जांपल है 3z + 5, x, y एंड z आर कॉल्ड वेरिएबल्स। बस एक चीज़ जहन में रखनी है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट होगा। ठीक है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट होगा और हमें उसकी वैल्यू नहीं पता होगी। हमें क्या पता x की जगह क्या है, ये x कौन सा नंबर है, या ये y कौन सा नंबर है, या ये z कौन सा नंबर है। ठीक है, तो x, y एंड z ये कोई भी अल्फ़ाबेट होगा किसी एक्सप्रेशन में, उसको बोलते हैं वेरिएबल। अब देखिए आगे उसने क्या लिखा हुआ, 1 and 5 आर कॉन्स्टेंट्स। अब यहाँ पे अगर आप नीचे देखें जहाँ लिखा हुआ है कीप इन माइंड, यहाँ दोनों की डेफिनेशन को ना उन्होंने यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर दिया है। वेरिएबल अ क्वांटिटी विच कैन टेक वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यू, मतलब एक फिक्स्ड वैल्यू वो नहीं होती है, वो कोई भी मुख्तलिफ न्यूमेरिकल वैल्यू, मतलब कोई सा भी नंबर वो होल्ड कर सकती है, क्योंकि अननोन है ना।
लेकिन हमें कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? इंग्लिश अल्फ़ाबेट से। अगर एक एक्सप्रेशन दिया गया है तो उसमें जहाँ पे भी ए बी सी या कोई भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट है तो फ़ौरन माइंड में आना चाहिए कि ये वेरिएबल है, ठीक है, अननोन क्वांटिटी है। उसके बाद कांस्टेंट क्या है? अ क्वांटिटी विच कैन नॉट बी चेंज्ड और वेरी, इट हैज़ अ फिक्स्ड वैल्यू। कांस्टेंट क्या है? फिक्स वैल्यू है, चेंज नहीं होगी, जो मुख्तलिफ नहीं होगी, जो सेम रहेगी। जैसे यहाँ पर देखें, ये दो टर्म्स थी, जैसे 4x + 8। अब देखें 4 और x मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हमें जब x नहीं पता, अननोन है, तो ये वेरिएबल है, जबकि 8 है, ये तो फिक्स्ड है ना। क्या 8 चेंज होगा? नहीं, तो 8 कांस्टेंट है। जो अब हमने लास्ट एग्जांपल की थी वेरिएबल के लिए, अगर उसी को देखें तो उसमें देखिए उन्होंने आगे बताया हुआ 1 and 5 आर कॉल्ड कॉन्स्टेंट्स, मतलब 2x + y + 1। x और y इस फर्स्ट एक्सप्रेशन में, x और y तो हो गए वेरिएबल्स, क्योंकि इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैं, अननोन है। तो यहाँ पर ये जो 1 है ये तो फिक्स्ड है ना, इसके साथ तो कोई x नहीं है, कोई y नहीं है, कोई a नहीं है, कुछ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है इसके साथ, तो ये कांस्टेंट है। इसी तरह से अगर हम सेकंड एक्सप्रेशन देखें जहाँ पे 3z + 5 है, तो यहाँ पे जो 5 है वो कांस्टेंट है। तो ये थी हमारी आज की वेरिएबल और कांस्टेंट पे वीडियो। वेरिएबल एंड कांस्टेंट जब समझ आ जाए तो अब हम देखते हैं जी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है। An expression which connects variable and constants by mathematical operations is called an algebraic expression. मैथमेटिकल ऑपरेशंस मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवीजन के साइंस जो होते हैं, इनको मैथमेटिकल ऑपरेशंस या फिर फंडामेंटल ऑपरेशंस भी कहा जाता है। क्या कहता है? एक ऐसा एक्सप्रेशन जो क्या करता है, वेरिएबल और कॉन्स्टेंट्स को कनेक्ट कर देता है। जब हम वेरिएबल्स और कांस्टेंट को इकट्ठा कर देते हैं, किसकी मदद से? बाय मैथमेटिकल ऑपरेशंस की मदद से। मतलब वेरिएबल और कांस्टेंट्स ले लें और उनके दरमियान में ये साइंस पुट जब कर दिए जाते हैं तो हमारे पास वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए उसने नीचे लिखा 4x और फिर लिखा जी 8 कि 4x क्या था? हमारे पास एक वेरिएबल था, देखिए नीचे मेंशन भी किया हुआ है कि x हमारे पास वेरिएबल है, x के साथ जो 4 मल्टीप्लाई हो रहा है वो कोफिशिएंट है उसका। वेरिएबल के साथ जो भी नंबर दिया होता है वो कोफिशिएंट होता है। 4x एक वेरिएबल टर्म है, ठीक है, एक टर्म है, दो टर्म्स है, दो टर्म्स कौन सी हैं? एक वेरिएबल है और एक कांस्टेंट है। 8 कांस्टेंट है, दरमियान में प्लस साइन है, फंडामेंटल ऑपरेशन प्लस यूज़ किया गया है, प्लस का साइन यूज़ किया गया है, दोनों को इकट्ठा कर दिया गया है, कांस्टेंट और वेरिएबल को। तो इस तरह से जब कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स को इकट्ठा कर दिया जाता है तो वो एक एक्सप्रेशन बन जाता है। उस एक्सप्रेशन को बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। या फिर ये देखें, द एक्सप्रेशन, कीप इन माइंड जहाँ लिखा हुआ है, द एक्सप्रेशन इन विच इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स मतलब वेरिएबल्स, अभी हमने पहले पढ़ा इंग्लिश अल्फ़ाबेट मतलब वेरिएबल्स, अलोंग विद नंबर्स, नंबर्स मीन्स नंबर्स क्या होते हैं? सारी काउंटिंग, वो फिक्स्ड नंबर्स हैं और उनका दूसरा नेम कांस्टेंट है। मतलब एक्सप्रेशन इन विच इंग्लिश अल्फ़ाबेट विद अलोंग विद नंबर्स आर यूज्ड इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये उसकी दूसरी डेफिनेशन दी गई है, सेम ही है, वर्ड्स चेंज कर दी गई। इंग्लिश अल्फ़ाबेट मतलब वेरिएबल और नंबर्स मीन कांस्टेंट, ठीक है। जब इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स को नंबर्स के साथ यूज़ किया जाता है या उनके साथ कंबाइन कर दिया जाता है तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाता है। यहाँ पर देखिए उसने इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन में बताया है n 5x + 4y + 6z XYZ, क्योंकि ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं इसलिए इनको बोलते हैं जी वेरिएबल्स। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें मैंने कोशिश की है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कवर करने की, वेरिएबल और कांस्टेंट समझाने की। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ लगे हुए बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।